Hello everyone. Today we will discuss derivative of the product of two functions. These are some formulas. आप इन सब फॉर्मुलेज का जो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख दिए हैं, इन सब का लिंक देखने के लिए आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी. आप उसे देखिएगा तो आपको ये फॉर्मुले इजी लगेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. आप फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? डी ओवर डी एक्स. हमने मान लिया हमारे पास दो फंक्शन है u इंटू वी. u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x. ओके, तो हम क्या करते हैं, हमने इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड. तो हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे. डिफरेंशियल किसका करते हैं? सेकंड फंक्शन का. फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा. डिफरेंशियल किसका करेंगे? सेकंड फंक्शन का. प्लस सेकंड आप ऐसे ही रखेंगे. डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे आप? डिफरेंशिएशन u का. अब हमने सेकंड को ऐसे ही रखा फर्स्ट का. फॉर्मूला ये है कि आपको इन दोनों फंक्शन का 1 टाइम्स डिफरेंशियल करना है. और जब आप सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, जब फर्स्ट का करेंगे तो सेकंड को एज इट इज रखेंगे. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x. मतलब जो भी आपको वेरिएबल वहां पे दिया गया होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है. इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स. ओके, x एक ये हमारा साइन एक्स, ये भी x का फंक्शन और एक एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई हो रही है. तो हम कौन सा करेंगे? ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. हमें क्या निकालना है? dy बाय dx. आपको एग्जाम में या तो dy बाय dx लिख सकते हैं या लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. कैसे भी आपको दिया जा सकता है. हम सॉल्व करेंगे तो हमें गिवन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स. एग्जाम में आपको शॉर्टकट नहीं करेंगे, पूरा खोल के करिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है. अगर आप पूरा ओपन करके करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x. dy बाय dx d ओवर dx एक्स स्क्वायर साइन एक्स. ओके, अभी हमने क्या कहा था? एक फर्स्ट फंक्शन और दूसरा सेकंड फंक्शन. फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. किसका डिफरेंशियल करेंगे? सेकंड फंक्शन का. प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखेंगे. सेकंड फंक्शन क्या है? जो मैंने यहां पे लिखा है साइन एक्स. डिफरेंशियल किसका करेंगे? फर्स्ट फंक्शन का. सिंपल. एक्स स्क्वायर एज इट इज. अब यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, देखिए. साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स. एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज. एक्स स्क्वायर देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एक्स की पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1. तो एक्स की पावर कितनी है? 2. तो 2 बाहर आएगा. 2x एक्स की पावर 2 माइनस 1. हो गया क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 आप बाहर लिख देंगे. 2 साइन एक्स एक्स टू द पावर 2 माइनस 1. इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास क्या बचा? एक एक्स बचा. ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर हम लिखना चाहें, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड प्लस 2x साइन एक्स. और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, आप एक्स कॉमन ले सकते हैं. तो हम इसको लिख देंगे एक्स कॉस एक्स एंड प्लस 2 साइन एक्स. कंप्लीट. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 2. इफ हमें गिवन है y इक्वल्स टू log x इंटू ई टू द पावर 2x. ओके, दो फंक्शन दिए हैं, एक x का और एक x का. यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है. डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला आप यूज करेंगे. तो हम क्या निकालेंगे? dy बाय dx. सॉल्व करेंगे. गिवन y इक्वल्स टू log x इंटू ई टू द पावर 2x. इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे?
हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम क्या कर देंगे, dy बाय dx d ओवर dx log x इंटू e टू द पावर 2x। तो हमें क्या करना है, एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। dy बाय dx, फर्स्ट को एज इट इज, इट मीन्स log x आप ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशियल किसका करोगे, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन क्या है, e टू द पावर 2x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, जो मैंने यहाँ पे लिखा, किसका डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का। देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हम फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने वाले हैं, log x हमें किसका डिफरेंशियल करना है, e टू द पावर 2x का। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है d ओवर dx e टू द पावर x का e टू द पावर x, तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x। अब यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, वो आप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी e टू द पावर x का e टू द पावर x, और आपने x का किया तो 1 हो गया, वो आपको दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम e टू द पावर 2x का और फिर किसका करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशियल 2x का करेंगे, एंड प्लस e टू द पावर 2x हमें किसका डिफरेंशियल करना है, log x का। हम उसका फॉर्मूला भी एग्जाम में बता देंगे, बिकॉज डिफरेंशियल log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन x, सिंपल। अब e टू द पावर 2x इंटू log x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये डिफरेंशियल किसका करना है, 2x का, कांस्टेंट के साथ है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल किसका करेंगे, x का, प्लस इसको हम कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन x इंटू ई टू द पावर 2x। ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 ई टू द पावर 2x log x। सिंस यहाँ पे आप बता देंगे डिफरेंशियल x का क्या होता है, 1, बिकॉज डिफरेंशियल x इक्वल्स टू 1, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 1 एंड प्लस ई टू द पावर 2x अपॉन x। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे ई टू द पावर 2x आप यहां से कॉमन ले लीजिए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 log x एंड प्लस 1 अपॉन x, सिंपल। और हम इसको इजी करने के लिए मैं आपको और क्वेश्चन बता देती हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ हमें गिवन है y इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ भी मान लेते हैं, y इक्वल्स टू tan 3x इंटू cos x। ओके, तो 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रही है, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, dy बाय dx। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सिंपल, गिवन y इक्वल्स टू tan 3x इंटू cos x, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x। okay, so dy by dx d over dx tan 3x into cos x, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, dy by dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, किसका करेंगे, d over dx cos x एंड प्लस cos x ऐसे ही किसका करेंगे, d ओवर dx tan 3x। ओके, सो dy बाय dx tan 3x, cos x का डिफरेंशियल कितना होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं, बिकॉज d ओवर dx cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस sin x, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस साइन एक्स। ओके, एंड प्लस अब cos x ऐसे ही, मुझे किसका लगाना है, tan का, तो मैं tan का फॉर्मूला भी यहाँ पे बताऊंगी, d ओवर dx tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, और x का हम करते हैं तो 1 होता है, जो यहाँ पे हिडन है, आपको दिख नहीं रहा है, तो tan x का यहाँ पे tan 3x का हो जाएगा sec स्क्वायर 3x, और डिफरेंशियल किसका करोगे फिर आप यहाँ पे, d ओवर dx
3x का। ओके, सो लेट्स dy बाय dx, माइनस हम बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस साइन x इंटू टेन 3x एंड प्लस कॉस x इंटू सेक स्क्वायर 3x। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशियल किसका करेंगे? x का करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा? माइनस साइन x इंटू टेन 3x प्लस कॉस x इंटू सेक स्क्वायर 3x, 3 एज इट इज, और x का कितना हो जाएगा? 1। सिंपल हो गया। आप चाहें तो इसे और अच्छे से लिख सकते हैं, माइनस साइन x इंटू टेन 3x प्लस 3 कॉस x इंटू सेक स्क्वायर 3। कंप्लीट। देखिए आपको कितना इजी लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। जितनी जल्दी होगा मैं आपका टॉपिक कवर कर दूंगी। सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4। इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस 3 इंटू कॉट x, क्या फाइंड करेंगे? dy बाय dx। इसको सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है? इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस 3 इंटू कॉट x, इक्वेशन नंबर 1 आप इसे मान लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। कोई शॉर्टकट एग्जाम में मत यूज कीजिएगा, हमें पूरा सिंप्लीफाई करना है। पूरा लिखेंगे आप इसे, स्टेप मार्किंग होती है, जितना क्लियर आप लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड लिखेंगे कॉट x प्लस कॉट x एज इट इज। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फर्स्ट फंक्शन। ओके, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड फंक्शन, सेकंड ऐसे ही लिखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशियल, x टू द पावर माइनस 3। अब कॉट x का डिफरेंशियल क्या होता है? डी ओवर डी एक्स कॉट x। आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। कॉट x का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस कॉसेक स्क्वायर x एंड प्लस कॉट x टू द पावर माइनस 3। सेकेंड फॉर्मूला जो हमारा यहाँ पे यूज हुआ, डी ओवर डी एक्स, एक्स टू द पावर n होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो x टू द पावर माइनस 3, n की वैल्यू कितनी है? माइनस 3, तो आप माइनस 3 लिखेंगे इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस 1। ओके, तो हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास हो जाएगा x टू द पावर माइनस 3 माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस आप बाहर लिख सकते हैं, माइनस 3 कॉट x एंड x टू द पावर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, बट साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, माइनस 4। इसे आप और अगर लिखना चाहें तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ? माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं और x टू द पावर माइनस 3 भी कॉमन ले सकते हैं। चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर x प्लस 3 कॉट x। अब यहाँ पे कितना बचेगा? x टू द पावर माइनस 1 होगा मेरे पास, तो मैं इसको अपॉन में भी लिख सकती हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। आप पेन पेपर लेके बैठिएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखते रहिए, नोट्स बनाइए अपने कंटिन्यू, इससे आपको इजी होगा एग्जाम में। हमें गिवन है इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x। क्या निकालेंगे आप? डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। सॉल्व करेंगे। गिवन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? dy बाय dx
डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x। एक फर्स्ट फंक्शन, दूसरा सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो आप वीडियो पॉज करके स्टार्टिंग में देख सकते हैं। हम एक्स स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखना है, सेकंड फंक्शन लिखेंगे एंड प्लस cos 3x डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। आप चाहें तो यहाँ पे एग्जाम में पेंसिल से लिख भी सकते हैं, बाद में रब कर दीजिएगा। सॉरी, सेकंड ऐसे ही, ये फंक्शन क्या है मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन है। ओके, एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, डी ओवर डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, माइनस साइन 3x। यहाँ पे आपको दिखता नहीं है, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसलिए बताया हुआ है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और एक्स का करते हैं 1, तो वो आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे किसका करना है, 3x का, प्लस कॉस 3x। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर का। तो सेकंड फॉर्मूला मेरे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x पावर 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन 3x। कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। डिफरेंशियल किसका करेंगे आप, x का, प्लस 2 आपका बाहर आ जाएगा, 2 cos 3x। x 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। यहाँ से 3 भी आप बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन 3x। x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है। ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x cos 3x। यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि हम और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, या फिर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन प्रूव दैट के लिए भी आते हैं, तो आपको जहां तक वो प्रूव दैट का क्वेश्चन है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 3x साइन 3x एंड प्लस 2 cos 3x। कंप्लीट क्वेश्चन।